Yeah, good morning everyone. Today we are discussing one chapter of class 7th called soil. Soil यानी कि हमारी मिट्टी, इसमें हम बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में। सॉइल किन किन से चीज़ों से मिलकर बनी है, क्या इसके टाइप्स हैं। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कैसे सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब किया है, जो है इम्पोर्टेंट क्यों है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, और सॉइल इरोजन, इस सब के बारे में भी बात करेंगे। जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ क्रस्ट की, जिसमें कोई भी प्लांट ग्रो करता है, उसे सॉइल कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने अपने गार्डन में बड़ा अच्छा सा गार्डन बनाया हुआ है गनीम, आपने, मैं देख सकता हूँ, ठीक है। तो वहाँ की सॉइल का भी रख रखाव आप रखोगे, तभी आपके प्लांट्स जो है वहाँ फर्टाइल होंगे, और ठीक है, और प्लांट्स बढ़िया होंगे अगर सॉइल फर्टाइल होगी तो। सॉइल एक डार्क ब्राउन सॉलिड मटेरियल है। ये मिक्सचर है रॉक पार्टिकल्स का, जो वेरियस साइजेस में अवेलेबल होते हैं, और उसमें डिके प्लांट भी आ जाते हैं। जो प्लांट सड़ जाते हैं या एनिमल मैटर भी आ जाता है, उसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस सॉइल इसके अलावा वाटर भी कंटेन करती है, एयर भी कंटेन करती है, और काउंटलेस नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कंटेन करती है। इनमें से कई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में बहुत सारी एंड्स और बीटल आ जाते हैं। वर्म्स, बहुत सारे कीड़े, अर्थवर्म्स, रोडेंट्स, चूहे वगैरह, मोल्स, प्लांट रूट्स, ये सब आ जाते हैं। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी आपको पता है सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और काफी स्मॉल होते हैं, राइट। एक सेकेंड। और इतने स्मॉल होते हैं कि आप उन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते। सॉइल बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर भी है। सॉइल को हिंदी में हम मिट्टी कहते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लैंड का। और हम अपने चारों तरफ सॉइल देखते हैं, पूरी अर्थ पे ही आपको सॉइल बहुत सारे एरिया में नजर आएगी। सॉइल सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, और काफ़ी एसेंशियल, काफ़ी ज़रूरी भी है, ताकि अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सके। सॉइल के अंदर प्लांट्स और ट्रीज को आप ग्रो करता हुआ देख सकते हैं। सॉइल सपोर्ट करेगा और ग्रोथ करेगा प्लांट्स को और ट्रीज को बाय होल्डिंग देयर रूट्स फर्मली एंड बाय सप्लाइंग देम विद वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अगर कोई भी सॉइल नहीं होगी अर्थ पे, तो कोई ग्रास नहीं होगी, कोई क्रॉप नहीं होगी, कोई प्लांट्स नहीं होंगे, कोई ट्रीज नहीं होंगे, और इस वजह से हमें कोई खाना भी नहीं मिल पाएगा। सिर्फ हमें जानवरों को मार के खाना पड़ेगा, ठीक है भाई, सभी नॉनवेज हो जाएंगे। सॉइल काफ़ी एसेंशियल है एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर हमें फूड प्रोवाइड करता है, क्लोथिंग प्रोवाइड करता है, और शेल्टर, रहने के लिए घर भी प्रोवाइड करता है। कई इंपॉर्टेंट यूजेस हैं सॉइल के जो आपको दिए हुए हैं, जैसे कि फूड को ग्रो करने के लिए सॉइल यूज होता है, जैसे कि ग्रेन्स, पल्सेस, दालें, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन सब के लिए। सॉइल इज यूज टू ग्रो ट्रीज फॉर ऑब्टेनिंग वुड फॉर बिल्डिंग पर्पसेस, जैसे कि टिम्बर वगैरह, या फॉर बर्निंग एज फ्यूल एंड फॉर मेकिंग पेपर, ये भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा सॉइल यूज किया जाता है ताकि कॉटन प्लांट्स ग्रो हो सके, इसी से हमें कॉटन क्लोथ्स मिलते हैं। सॉइल यूज किया जाता है मलबरी ट्रीज, मलबरी ट्रीज पर आपको पता है सिल्क वॉर्म रियर करते हैं, और उनसे हमें सिल्क मिलता है, जिससे हम सिल्क का कपड़ा बना पाते हैं। इसके अलावा सॉइल ब्रिक्स बनाने के काम में और मोर्टार बनाने के काम में भी आता है, जिससे हाउसेस हम बनाते हैं। इसके अलावा सॉइल अर्थनवेयर, मटके या पॉटरी आर्टिकल्स, सुराही, ये सब बनाने के काम। सुराही भी एक तरह का, मतलब उसमें वाटर को स्टोर करके रखते हैं। क्रॉकरी, टॉयज, स्टैचूज, इन सब के काम में आता है। इससे पहले हम ये आपको बताएं कि सॉइल कैसे बनी, हमें ये पता होना चाहिए कि वेदरिंग और ह्यूमस में क्या क्या इनका मतलब है। एक ऐसा प्रोसेस जिससे बड़े बड़े रॉक्स ब्रोकन डाउन हो जाते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में, सन की हीट के एक्शन की वजह से, विंड की वजह से, रेन की वजह से, या फ्लोइंग रिवर वाटर की वजह से। इसी को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं।
इसे वेदरिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रॉक्स होते हैं वो टूट जाते हैं, वॉर्न अवे हो जाते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में बाय लॉन्ग एक्सपोजर टू द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि हीट, विंड, रेन एक्सेट्रा। वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो है वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। हजारों साल लगते हैं बड़े बड़े रॉक्स को ब्रेक डाउन होने में, फाइन पार्टिकल्स में और सॉइल बनाने में। जब प्लांट्स और एनिमल्स भी मरते हैं तो उनकी जो बॉडीज हैं वो डिकम्पोज हो जाती है नेचर में, ताकि ऑर्गेनिक मैटर बने। यही ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल से बनता है। इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगाई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्हीं को ह्यूमस कहते हैं, राइट। ह्यूमस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं और अब हम आपको बताएंगे सॉइल कैसे बनती है। तो मैं चाहूंगा आप रीड करें सॉइल कैसे बनती है। Soil is formed from rocks by the process of weathering. In weathering, rocks are broken down very slowly by the action of sun's heat, wind, rain, flowing river water, and etc. to form tiny rock particles. These tiny rock particles then mix up with humus to form fertile soil. The nature of any soil depends on the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it. अब हम बात करेंगे सॉइल बनती कैसे है। देखिए, सॉइल इज फॉर्म बाय ऐसे रॉक्स हैं जो वेदरिंग के प्रोसेस के द्वारा बनती है। वेदरिंग में ये जो रॉक्स हैं ये ब्रोक डाउन हो जाते हैं काफी स्लोली। इस पर सन की हीट का एक्शन, विंड, रेन, फ्लोइंग रिवर वाटर, ये सब काम करता है और वो टाइनी रॉक पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं। ये टाइनी रॉक पार्टिकल्स जो हैं फिर मिक्सअप करते हैं ह्यूमस के साथ और फर्टाइल सॉइल बनाते हैं। किसी भी सॉइल का जो नेचर है वो रॉक्स पे डिपेंड करता है जो बने हैं, और वेजिटेशन पर भी डिपेंड करता है जो उसमें ग्रो हो रही है। अब हम बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल की। अगर आप अपने ट्रेंच की साइड्स को केयरफुली देखें, जो आपने सॉइल को डग करके फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ डाउनवर्ड, तो आप ये देखोगे कि सॉइल के अंदर 3 लेयर्स हैं। एक वर्टिकल सेक्शन या कटिंग अगर आप देखें सॉइल के अंदर तो आपको डिफरेंट लेयर दिख जाएंगी सॉइल की, उसी को ही सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। आसान शब्दों में मैं ये बात, जैसे कि आप मेरे राइट साइड पर एक फिगर देख सकते हैं कि सॉइल है कि इसमें कोई प्लांट ग्रो कर रहे हैं या ट्री है, तो ये ए होराइजन है, ये टॉप वाली सॉइल है इतने तक। फिर बी होराइजन है, ये वाला जो पोर्शन है इसे सब सॉइल कहते हैं। फिर सी होराइजन है, इसे सब स्टारटम भी कहा जाता है। और फिर इसके बाद बेड रॉक्स है, पेरेंट रॉक या पेरेंट रॉक, ये सोर्स है सॉइल के, ठीक है। तो अब वन बाय वन हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। तो सॉइल के बारे में ही उसका जो वर्टिकल डिगिंग है, वर्टिकल सेक्शन है, उसी को सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल के अंदर 3 लेयर है, ठीक है। ये 3 लेयर है, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, मैंने आपको बताया ही। सॉइल प्रोफाइल आप राइट साइड में मैंने डायग्राम से आपको बताया। हर लेयर जो है सॉइल की वो डिफर करेगी डेप्थ में, कलर में, टेक्सचर में, उसका रंग रूप कैसा है, या केमिकल कॉम्पोजिशन में, या वो किन से मिलकर बनी है, ठीक है। अब हम वन बाय वन इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा ए होराइजन या टॉप सॉइल के बारे में। अभी मैंने आपको ए होराइजन में एक बार और फिगर आपको दिखा सकता हूँ। सबसे जो ऊपर वाली लेयर आप देख रहे हैं फिगर में, वो ए होराइजन है। तो ध्यान से देखिए, जो टॉप लेयर है सॉइल की उसी को ही ए होराइजन कहते हैं। ये जो टॉप लेयर है सॉइल की इसको हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। टॉप सॉइल डार्क होती है कलर में, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टॉप सॉइल जो है वो मिनरल्स और ह्यूमस में काफी रिच है। जो प्लांट रूट्स हैं वो ग्रो करती हैं टॉप सॉइल के अंदर। टॉप सॉइल कंटेन करेगा बहुत सारे लिविंग थिंग्स को। एग्जाम्पल के तौर पे टॉप सॉइल होम है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि इंसेक्ट्स,
जिसमें एंट्स और बीटल्स आ जाते हैं, वर्म्स आ जाते हैं जैसे कि अर्थवर्म्स, रोडेंट्स चूहे वगैरह, या मोल्स आ जाते हैं। बैक्टीरिया और फंगाई अकर करते हैं टॉप सॉइल में, और टॉप सॉइल कंटेन करेगा बहुत सारा डिकेड डेड प्लांट्स को और एनिमल रिमेन्स को। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि टॉप सॉइल के अंदर बहुत सारा ह्यूमस होता है। ये जो ह्यूमस है ये टॉप सॉइल को काफी फर्टाइल बनाता है। टॉप सॉइल काफी सॉफ्ट होती है और पोरस होती है, और ये बहुत सारा वाटर होल्ड करके रखती है। टॉप सॉइल जो है वो काफी रिच है मिनरल्स में, और जो प्लांट्स हैं जिन मतलब जो मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी ना प्लांट्स की ग्रोथ में, उन सब में हम ये भी कह सकते हैं कि प्लांट्स को अपने एसेंशियल या इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं, टॉप सॉइल से मिलते हैं। और जो टॉप सॉइल है वो सबसे यूजफुल पार्ट है सॉइल का। अब हम बात करेंगे बी होराइजन की, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। बी होराइजन को हम सब सॉइल भी कहते हैं। एक ऐसा लेयर सॉइल का जो जस्ट टॉप सॉइल के नीचे होता है उसे हम बी होराइजन कहते हैं। इसे हम सब सॉइल भी कहते हैं, और जो सब सॉइल है ये स्लाइटली बिगर रॉक पार्टिकल से मिलकर बनी है एज कंपेयर टू द टॉप सॉइल। ये समवट हार्ड होती है और ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है देन द टॉप सॉइल। सब सॉइल जो है काफी लाइटर भी है कलर में एज कंपेयर टू द टॉप सॉइल। सब सॉइल कंटेन करेगी बहुत कम लिटिल लिविंग ऑर्गेनिज्म को। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म कम होते हैं कंपैरेटिवली। जो रूट्स होती है ट्रीज की वो कई बार सब सॉइल तक पहुंच जाती है। सब सॉइल में काफी कम मात्रा में ह्यूमस होता है, मतलब डिके हुआ ऑर्गेनिक मैटर काफी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इन सब की वजह से जो सब सॉइल है वो कम फर्टाइल होती है एज कंपेयर टू द टॉप सॉइल। सब सॉइल जो होती है रिच होती है सॉल्युबल मिनरल में। अब मैं चाहूंगा आपको सी हॉरिजन सब स्ट्राटम के बारे में बात करें। बस जस्ट मैं एक बार फिगर से दिखा देता हूं आपको। ये सी हॉरिजन, ये वाला जो सारा रीजन आप देख रहे हैं यही हमारा सी हॉरिजन है। ये थर्ड लेयर भी आप इसे कह सकते हैं। तो क्या आप रीड करेंगे जरा सी हॉरिजन के बारे में? The layer of soil which is made just below the subsoil is known as sea horizon. It is also called substratum. Substratum is made up of small lumps of broken rocks or stones formed by the partial weathering of bedrock or parent rock. In other words, we can say that substratum consists of partially weathered rocks in the substratum part of soil. The rock pieces are still being broken down to form smaller and smaller particles. Below the sea horizon, we have the unweathered solid rock called bedrock or parent rock. It is this parent rock slash bedrock which has produced the soil over a long period of time. थैंक यू गनीम। अब हम बात करेंगे सी हॉरिजन की। ये एक ऐसा लेयर है सॉइल का जो जस्ट सब सॉइल के नीचे होता है, मैंने आपको बताया ही। इसे सी हॉरिजन भी कहते हैं। इसे सब स्टारटम भी कहते हैं। सब स्टारटम छोटे छोटे ब्रोकन रॉक्स के लंप्स, उसके जो टुकड़े हैं स्टोन के, उनसे मिलकर बना है। और ये फॉर्म कैसे होता है? पार्शियल वेदरिंग से, ठीक है, या पार्शियल वेदरिंग होती है बेड रॉक यानी पेरेंट रॉक की, उससे ये मिलकर बनता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो सब स्टारटम है वो पार्शियली वेदर्ड रॉक से मिलकर बना है। सब स्टारटम पार्ट जो होता है सॉइल का, उसमें जो रॉक पीसेस होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स में। सी होराइजन के नीचे हमारे पास अनवेदर्ड सॉलिड रॉक है, उसी को हम बेड रॉक या पेरेंट रॉक कहते हैं। आप देख भी सकते हैं फिगर में एक बार पेरेंट रॉक को। सी होराइजन के जस्ट नीचे ये बेड रॉक है या पेरेंट रॉक है फिगर में, ठीक है। इसी को ही पेरेंट रॉक कहा जाता है। ये जो बेड रॉक या पेरेंट रॉक है ये प्रोड्यूस किया करता है सॉइल, लंबे समय तक यही प्रोड्यूस करता है। हम ये देख सकते हैं कि जो टॉप सरफेस है सॉइल का, ना तो उसके नीचे कोई लेयर्स नहीं होती, जबकि हम सॉइल प्रोफाइल में एक जगह को देख सकते हैं। सॉइल प्रोफाइल को सॉइल प्रोफाइल कैन बी सीन, इसे देखा जा सकता है बाय लुकिंग एट द साइड्स ऑफ अ रिसेंटली डग ट्रेंच। मतलब कहीं अगर मिट्टी खोदी गई है
ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पीछे ही अभी दिल्ली मुंबई बाईपास बन रहा है, वहाँ काफी सारी उन्होंने डग किया, वहां पर आप देख सकते हैं। सॉइल प्रोफाइल को आप डिगिंग के दौरान देख सकते हैं या बिल्डिंग की फाउंडेशन में भी देख सकते हैं। जब कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है तो पहले उतनी ही मजबूत नींव डाली जाती है, उसमें आप देख सकते हैं। सॉइल प्रोफाइल कैन बी सीन एट द साइड्स ऑफ द रोड, ऑन द हिल और अ स्टीप रिवर बैंक, ठीक है ना। रोड की साइड्स में, हिल में या किसी भी रिवर बैंक में भी आप देख सकते हैं। ये सारी सिचुएशन जो हैं हमें एक साइड व्यू देती हैं सॉइल का, जिससे हमें ये पता चलता है कि सॉइल की 3 डिफरेंट लेयर्स हैं। विंड, टेम्परेचर, रेनफॉल, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो सॉइल प्रोफाइल को अफेक्ट करेंगे और सॉइल स्ट्रक्चर में भी चेंज लाएंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सॉइल का वो उसकी टॉप सॉइल है। तो हम टॉप सॉइल को जरा अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब भी मैं टॉप सॉइल के बारे में बात करूंगा तो मैं सबसे ऊपर वाला पार्ट जो सबसे ज्यादा फर्टाइल है उसके बारे में बात करूंगा। अब बात करते हैं कि ये जो कॉम्पोजिशन है, मतलब सॉइल किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है, इस बारे में बात करते हैं। देखिए सॉइल जो है मेनली डिफरेंट साइज रॉक पार्टिकल्स या ह्यूमस से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा इसके कई और फंक्शन होते हैं जिनमें रॉक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, ताकि वो मिनरल सॉल्ट मिनरल्स प्रोवाइड कर सके ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सके। एयर, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो भी काफ़ी एसेंशियल, काफ़ी ज़रूरी कंपोनेंट है किसी भी फर्टाइल सॉइल के। तो सॉइल मेनली मैंने बताया ना 6 कंपोनेंट से मिलकर बनी है। इनमें रॉक पार्टिकल्स आ जाएंगे अलग अलग साइज के, मिनरल्स आ जाएंगे, ह्यूमस आ गया, ऑर्गेनिक मैटर, एयर, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। जो रॉक पार्टिकल प्रेजेंट है सॉइल में वो डिफरेंट साइज के हैं और डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन के हैं। तो हम उनके साइज के बेसिस पे ये कह सकते हैं कि जो रॉक पार्टिकल सॉइल में प्रेजेंट है उन्हें आप मेनली 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं: क्ले, स्लिट, सैंड एंड ग्रेवल, ठीक है। अब इनके बारे में हम बात करेंगे। जो स्मॉलेस्ट रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट है सॉइल में वो क्ले फॉर्म करता है। क्ले जो है स्मॉलेस्ट साइज रॉक पार्टिकल है। जो साइज होता है क्ले पार्टिकल का वो काफी स्मॉल होता है। आप एक सिंगल क्ले पार्टिकल को नहीं देख पाएंगे क्योंकि उसका साइज काफी कम है, काफी स्मॉल है, ठीक है। और क्ले अगर आप इसे टच भी करेंगे ना तो काफी स्मूथ लगेगा। क्ले को हम चिकनी मिट्टी भी बोल सकते हैं हिंदी में। कई बार आपने देखा होगा जब बारिश आती है तो इसको। जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं सॉइल में वो लिटिल लॉन्गर होते हैं देन द क्ले पार्टिकल, और वो क्या बनाते हैं, सिल्ट बनाते हैं। सिल्ट जो है वो रॉक पार्टिकल से मिलकर बना है और वो क्ले से थोड़ा बड़ा होता है। क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा है तो सिल्ट इतनी स्मूथ नहीं होती। रियल में क्या होता है, जो साइज होता है सिल्ट पार्टिकल का इन बिटवीन क्ले एंड सैंड, जो साइज होता है सिल्ट पार्टिकल का वो बिगर होता है देन दैट ऑफ क्ले पार्टिकल, पर स्मॉलर होता है किससे, सैंड पार्टिकल से। सिल्ट के जो पार्टिकल हैं वो डिपॉजिट होते हैं रिवर बेड्स में, आप उन्हें देख सकते हैं। जो फ्लड्स होते हैं, जब बाढ़ आती है रिवर के अंदर तो डिपॉजिट हो जाता है सिल्ट, रिवर से कहाँ चला जाता है, फील्ड्स में चला जाता है, खेतों में चला जाता है। और इस सिल्ट को क्या कहते हैं, गार्ड कहते हैं हिंदी में, ध्यान रखना। जो रॉक पार्टिकल्स हैं सॉइल के अंदर वो लार्जर होते हैं सिल्ट पार्टिकल से, वही जाके आगे सैंड यानी रेत बनाते हैं। सैंड ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना है जो सिल्ट से थोड़े बड़े हैं। बड़े होने की वजह से ही जो सैंड के पार्टिकल्स हैं उन्हें आप इजीली देख सकते हैं, और लार्ज साइज पार्टिकल होने की वजह से सैंड जो होती है काफी कोर्स होती है छूने में, और इसे हम रेत या बालू भी कहते हैं। जो लार्जेस्ट साइज रॉक पार्टिकल हैं जो सॉइल में प्रेजेंट है उन्हें ग्रेवल कहा जाता है। ग्रेवल छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, और जितना ज्यादा ग्रेवल प्रेजेंट होगा एक अच्छी टॉप सॉइल में वो काफी कम होता है, कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। इसे हम कंकड़ या बजरी भी कहते हैं। अब हम एक एक्टिविटी से आपको बताएंगे कि रॉक पार्टिकल्स जो है अलग अलग साइज और ह्यूमस में प्रेजेंट होते हैं। तो मैं चाहूंगा आप एक बार ये एक्टिविटी रीड करें, एक्टिविटी 1।
We take a tall gas jar and fill it 3/4 with water. Add about 200 grams of soil into the water in the gas jar. Stir the contents of the gas jar with a glass rod to mix the soil and water completely. Allow the glass jar to stand undisturbed until the soil has settled into different layers. If we look carefully in figure 2, we will find that the rock particles present in the sample of soil settle at the bottom of the gas jar. The rock particles of different sizes form different layers in the gas jar on the basis of their density or heaviness. Largest particles being present in the soil, called gravel, being the heaviest, form a layer at the bottom of the gas jar. Excuse me. The sand particles being lighter than the gravel form a layer above the gravel. The silt particles being still lighter form a layer above the sand particles. And clay particles being the lightest rock particles form a layer above the silt. The humus present in the soil is lighter than water, so humus floats on the surface of water in gas jar. From this activity, we conclude that the soil is made up mainly of rock particles like clay, silt, sand, and gravel, and humus. In other words, the major component of soil are rock particles and humus. ओके, तो अब हम बात करेंगे और ये शो करेंगे कि सॉइल जो है वो मेनली रॉक पार्टिकल कंटेन करता है जिसमें डिफरेंट साइज और हमस कंटेन करता है। सबसे पहले इसके लिए हमें एक बड़ा सा ग्लास जार चाहिए। उसमें लगभग हम 3/4 यानी कि 75% पानी भर लेंगे और उसमें 200 ग्राम सॉइल का हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना, ग्लास जार में ही। और स्टेर करेंगे। स्टेर आप एक ग्लास रॉड प्रेजेंट होती है हमारे पास लैब में, उससे आप अच्छे से स्टेर कर सकते हैं जो भी कंटेंट्स प्रेजेंट हैं, और मिक्स कर देंगे सॉइल और वाटर को अच्छे से। शुरू मतलब ब्राउनिश होगी, फिर मिक्सअप हो जाएगी, फिर सेटल अप हो जाएगी बॉटम पर। और गैस जार को आप थोड़ी देर तक खड़ा रखेंगे बगैर कोई डिस्टरबेंस की, उसे बगैर हिलाए, जब तक जो उसमें सॉइल है वो नीचे सेटल अप ना हो जाए। जैसा कि आप फिगर नंबर 2 में देख भी सकते हैं केयरफुली, आप ये फाइंड करेंगे कि जो रॉक पार्टिकल्स हैं जो सैंपल ऑफ सॉइल में प्रेजेंट हैं वो बॉटम पे सेटल अप हो जाएंगे गैस जार में, और जो रॉक पार्टिकल्स हैं अलग अलग साइज के वो अलग अलग लेयर बनाएंगे गैस जार में ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी यानी कि हैवीनेस के हिसाब से। जो लार्जेस्ट पार्टिकल हैं जो सॉइल में प्रेजेंट है उन्हें क्या कहते हैं, ग्रेवल। वो सबसे हैवीएस्ट होंगे और वो एक ऐसी लेयर बनाएंगे और बॉटम ऑफ ग्लास जार पे प्रेजेंट होंगे। जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो लाइटर होंगे ग्रेवल की बजाय, और वो एक लेयर बनाएंगे जस्ट ग्रेवल के ऊपर। जैसे आप देख सकते हैं सैंड जो है ग्रेवल के ऊपर है, उसके ऊपर स्लिट और उसके ऊपर क्ले होगा, उसके ऊपर सारा पानी आप देख सकते हैं, और ये हमस देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है, फिगर बना के प्रॉपर एक्टिविटी लिखनी है। स्लिट के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइटर होंगे और वो सैंड पार्टिकल के ऊपर आएंगे। क्ले के पार्टिकल जो होंगे वो सबसे लाइटर होंगे और वो रॉक पार्टिकल्स के ऊपर आएंगे। क्ले ऊपर है, ठीक है ना। तो और जो हमस है वो सॉइल में पानी से भी हल्की है, तभी वो ऊपर फ्लोट करेगी। तो बेटा इस एक्टिविटी से हम ये सीखते हैं कि सॉइल जो है वो मेनली रॉक पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसमें क्ले, स्लेट, सैंड और ग्रेवल आ जाते हैं और हमस आ जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेजर कंपोनेंट्स है सॉइल के वो रॉक पार्टिकल्स और हमस है। तो अभी अभी हमने ये सब सीखा कि एक अच्छी टॉप सॉइल के अंदर जो ग्रेवल है वो काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट करता है। इसका ये मतलब है कि जो मेन रॉक पार्टिकल्स हैं वो टॉप सॉइल में प्रेजेंट हैं, सैंड में, क्ले में, स्लिट में। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉइल जो है डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज में अलग अलग प्रपोर्शन सैंड का, क्ले का और स्लेट का कैरी करेगा, और इसके अलावा डिफरेंट अमाउंट ऑफ हमस भी कंटेन करेगा। और शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सॉइल जो है डिफरेंट है जोग्राफिकल एरियाज में और कॉम्पोजिशन में भी डिफरेंट होगी।
तो ये डिपेंड करेगा उसके कॉम्पोजिशन पर। और सॉइल को हम क्लासिफाई कर पाएंगे सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल या लोमी सॉइल में। ये सब जो सॉइल हैं इनका डिफरेंट प्रोपोर्शन होता है रॉक पार्टिकल्स का, इस वजह से इनका साइज अलग होता है। जो साइज होता है रॉक पार्टिकल्स का सॉइल के अंदर, वो काफी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस डालता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पर, जिसके बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। 3 बेसिक टाइप हैं सॉइल के। सबसे पहला है सैंडी सॉइल, फिर क्ले सॉइल, फिर लोमी सॉइल। अब वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। पहले मैं सैंडी सॉइल समझाता हूँ, फिर आप पढ़ना, ठीक है। सैंडी सॉइल के अंदर मेनली सैंड होती है। इसमें लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज स्पेस होते हैं, गैप ज़्यादा होता है। ये इसमें हार्डली आप कोई क्ले या सिल्ट देख पाएंगे। सैंडी सॉइल में काफ़ी कम हमस होता है। सैंडी सॉइल अधिकतर आपको डेजर्ट एरिया में दिखेगी। इसके लार्ज पार्टिकल्स होते हैं और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होते हैं। एक जो डिसएडवांटेज है सैंडी सॉइल का वो ये है कि ये ज़्यादा वाटर होल्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि पानी जो है इसमें लगभग ड्रेन्ड आउट हो जाता है, इससे निकल जाता है फटाफट, ठीक है, थ्रू लार्ज, क्योंकि उनके बीच में काफ़ी गैप होता है। तो जो सैंडी सॉइल है वो फटाफट सूखेगी, ये प्लांट्स के लिए सही भी नहीं है। सैंडी सॉइल जो है उसमें एरेशन मतलब एयर का क्वालिटी जो है अच्छा होता है, अच्छा होता है। प्लांट रूट पे अच्छे से एयर जाएगी तो उसे प्लो भी इजीली हम कर पाएंगे। सैंडी सॉइल जो होती है हल्की होती है और उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो ब्लो कर सके, हवा से उड़ सके, ठीक है। सैंडी सॉइल फर्टाइल नहीं होती इतनी। फर्टिलिटी जो होती है सैंडी सॉइल की आप इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप उसमें हमस ऐड कर देंगे मैन्योर की फॉर्म में, खाद की फॉर्म में, ठीक है। हमस जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को सैंडी सॉइल की इम्प्रूव करेगा और सप्लाई करेगा नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स। सैंडी सॉइल स्टिकी नहीं होती, इस वजह से सैंडी सॉइल को आप पॉट्स यानी मटका या सुराही बनाने में या ब्रिक्स बनाने में या टॉय या स्टैचूज बनाने में यूज नहीं कर सकते। अब मैं चाहूंगा आप क्ले सॉइल के बारे में पढ़ें। Clay soil contains mainly clay, having very small particles with very small spaces. It has hardly any sand or silt in it. Clay soil also contains very little humus. Sandy, sorry, clay soil has very good water holding capacity due to its small and highly packed particles. Clay soil is heavy because it can hold more water than sandy soil. This smallness of particles of clay soil is also a disadvantage. This is because the water drains out very slowly through clay soil, which can lead to waterlogging of soil and damage the crop plants. Moreover, due to the smallness of its pores, clay soil is not able to trap enough air for the roots of the plants. ओके, थैंक यू गनीम। अब हम बात करेंगे क्लेई सॉइल के बारे में। ये मेनली क्ले कंटेन करती है, इसमें काफ़ी कम पार्टिकल होंगे और काफ़ी कम गैप होंगे इसके अंदर। इसमें हार्डली कोई सैंड प्रेजेंट होगी या सिल्ट प्रेजेंट होगी। क्लेई सॉइल के अंदर काफ़ी कम मात्रा में हमस भी प्रेजेंट होता है और इसके अंदर इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इसकी स्मॉल और टाइटली पैक्ड पार्टिकल की वजह से वो जो है इसकी अच्छी है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्लेई सॉइल काफ़ी हैवी होती है क्योंकि ये ज़्यादा पानी होल्ड कर पाएगी एज कंपेयर टू सैंडी सॉइल, जैसा कि आप राइट साइड में देख भी सकते हैं। क्लेई सॉइल जो स्मॉलनेस है पार्टिकल का वो इसमें एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि पानी फटाफट से ड्रेन आउट हो जाता है इसमें। नहीं क्योंकि पानी सॉरी धीरे धीरे ड्रेन आउट होता है एज कंपेयर टू क्लेई सॉइल। इससे क्या होता है, वाटर लॉगिंग काफी रहेगी सॉइल में और वो क्रॉप प्लांट्स को डैमेज करेगी। इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। तो क्लेई सॉइल जो है वो
एयर को ट्रैप अप करके नहीं रख पाती है रूट्स ऑफ प्लांट्स में, और जो क्लेई सॉइल है वो काफी कॉम्पैक्ट है और स्टिकी है, जिसकी वजह से जो इसका प्लोइंग होता है वो काफी मुश्किल होता है, मतलब इसके फील्ड को प्लो करना काफी मुश्किल होगा। क्लेई सॉइल मिनरल रिच होती है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफी अच्छी बात है, और क्लेई सॉइल जो है ज्यादा फर्टाइल होती है एज कंपेयर टू सैंडी सॉइल। जो फर्टिलिटी है क्लेई सॉइल की उसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप उसमें और अमाउंट सैंड का और हमस का डाल दें, मतलब मैन्योर ऐड कर दें, तो सैंड जो है वो इम्प्रूव कर जाएगी, डैमेज जो ड्रेनेज है क्लेई सॉइल का उसको इम्प्रूव कर देगी, और हमस जो है उसे नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी। क्लेई सॉइल काफी स्टिकी होती है, जिसकी वजह से पॉट्स, मटका, सुराही, ब्रिक्स, टॉयज, स्टैचूज बनाने में इसका यूज होता है, और ये बेस्ट सॉइल है मटका, ब्रिक्स, टॉयज और स्टैचूज बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे लूमी सॉइल के। लोमी सॉइल जो है वो एक मिक्सचर है सैंड का, क्ले का, सिल्ट का, हमस का, बिल्कुल सही प्रोपोर्शन में। लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ लार्ज एंड स्मॉल रॉक पार्टिकल्स, और ये इम्पार्ट करेगी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल के तौर पे जो लोमी सॉइल है इसमें बिल्कुल सही अमाउंट में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ताकि प्लांट्स ग्रो कर सकें, और जो एक्सेस वाटर है वो भी ड्रेन आउट इसमें से इजीली हो जाता है। लोमी सॉइल के अंदर सही मात्रा में एयर गैप है इसके पार्टिकल्स के बीच में, और ये सफिशिएंट एयर भी ट्रैप अप कर पाएगा जो प्लांट रूट्स के लिए जरूरी है। लोमी सॉइल को आप इजीली प्लो कर सकते हैं, और ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हमस भी कंटेन करता है। लोमी सॉइल के अंदर सभी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं, और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है। ये बिल्कुल बेस्ट सॉइल है ताकि क्रॉप्स इसमें अच्छे से ग्रो कर सकें, और लोमी सॉइल को हम लोम भी कहते हैं। ये सब जो हमने डिस्कस किया इससे हमें ये पता लगा कि सॉइल को उनके रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ रॉक पार्टिकल्स जो कि अलग अलग साइज है उनके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर सॉइल ग्रेटर प्रोपोर्शन बिग पार्टिकल का कंटेन करेगी तो वो सैंडी सॉइल होगी। अगर सॉइल के अंदर फाइन पार्टिकल का ग्रेटर प्रोपोर्शन होगा तो उसे क्लेई सॉइल बोलेंगे। अगर सॉइल के अंदर सेम प्रोपोर्शन होगा लार्ज और फाइन पार्टिकल्स का तो उसे लोमी सॉइल बोलेंगे। अब मैं चाहूंगा आप सैंडी और क्लेई सॉइल के बीच में जो डिफरेंसेस गिवन है वो रीड करें। The main differences between sandy soil and clayey soil are given below. पढ़िए। Sandy soil contains mainly big rock particles, whereas clay soil contains mainly fine rock particles. Sandy soil cannot hold much water, but clay soil has very good water holding capacities. Sandy soil provides good aeration to plant roots, but clay soil is not able to trap enough air for the roots of plants. Sandy soil is loose, light, and non-sticky, whereas clay soil is compact, heavy, and sticky. Sandy soil is less fertile, whereas clay soil is comparatively more fertile. तो अब हम कुछ डिफरेंसेस की बात करेंगे। सैंडी सॉइल में मेनली रॉक पार्टिकल्स हैं, जबकि क्लेई सॉइल में लगभग फाइन रॉक पार्टिकल्स हैं, उसमें बिग रॉक पार्टिकल्स हैं। सैंडी सॉइल ज़्यादा वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगी, जबकि क्लेई जो सॉइल्स है इसकी काफ़ी अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। सैंडी सॉइल गुड एरेशन गैप अच्छा प्रोवाइड कर पाएगी प्लांट रूट्स में, पर जो क्लेई सॉइल है वो इनफ एयर को ट्रैप अप नहीं कर पाएगी रूट ऑफ प्लांट्स में। सैंडी सॉइल जो है लूज, लाइट और नॉन स्टिकी है, जबकि क्लेई सॉइल जो है वो कॉम्पैक्ट, हैवी और स्टिकी है। सैंडी सॉइल जो है लेस फर्टाइल है, जबकि क्लेई सॉइल जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा फर्टाइल है। अब बात करते हैं सॉइल और क्रॉप्स की। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में मिलती है। कई पार्ट्स में क्लेई सॉइल मिलती है या कई पार्ट्स में लोमी सॉइल मिलती है, जबकि कई पार्ट्स में आपको पता है सैंडी सॉइल मिलती है।
सॉइल किस तरीके की मिलेगी ये वहाँ के क्लाइमेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसमें विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सब फैक्टर आ जाते हैं। क्लाइमेटिक जो फैक्टर हैं और इनके अलावा जो टाइप है सॉइल का, वो डिटरमाइन करेगा टाइप ऑफ क्रॉप्स को और बाकी वेजिटेशन को, और वो किस रीजन में ग्रो करेगी। अलग अलग तरीके के जो क्रॉप्स हैं वो अलग अलग टाइप के सॉइल में ग्रो करते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स और उनका वो किस टाइप ऑफ सॉइल में ग्रो करेंगे इस बारे में बात करेंगे। क्लेई और लोमी जो सॉइल है वो दोनों ग्रो करेंगे ऐसे सीरियल जैसे कि वीट, ग्राम यानी चना। कई सॉइल जो है वाटर को रिटेन कर पाता है, तो जो बेस्ट सॉइल है जो वीट क्रॉप को ग्रो करेगा वो लोमी सॉइल है, क्योंकि लोमी सॉइल रिच होगी हमस में और काफी ज्यादा फर्टाइल होगी। ऐसी सॉइल जो रिच है क्ले में और ऑर्गेनिक मैटर में, और उसकी काफी अच्छी कैपेसिटी है ताकि वो वाटर को रिटेन कर सके। पैडी यानी कि राइस को ग्रो होगा उसमें। मसूर दाल यानी लेंटिल ये ग्रो करने के लिए और बाकी दालें, बाकी पल्सेस ग्रो करने के लिए लोमी सॉइल बढ़िया है, क्योंकि वो वाटर को इजीली ड्रेन आउट कर देगी। और कॉटन क्रॉप ग्रो करने के लिए सैंडी लोम स्टाइल जो है वो वाटर को इजीली ड्रेन आउट करेगी और बहुत सारा वाटर होल्ड करके, बहुत सारी एयर होल्ड करके रहेगी, काफी सुटेबल है। अब मैं चाहूंगा आप प्रॉपर्टीज पढ़ें सॉइल की। Yes, some of the properties of soil which are important are as follows. Soil contains air, soil contains water or moisture, soil can absorb water or soak up water, soil allows water to percolate or pass down through it. We will now perform some activities to study all these तो कई properties of soil. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं सॉइल की, जैसे कि सॉइल एयर कंटेन करता है, वाटर यानी मॉइस्चर कंटेन करता है, सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और वाटर को परकुलेट मतलब अपने में से पास होने देगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि सॉइल एयर कंटेन करता है। आपको पता है एयर प्रेजेंट होगी सॉइल पार्टिकल्स के गैप के बीच में। यही जो एयर है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी ताकि अच्छे से रेस्पिरेट कर सकें प्लांट रूट्स और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रहते हैं। ये जो प्रेजेंस है एयर का सॉइल के अंदर, उसे हम एक सिंपल एक्टिविटी से आपको समझाना चाहेंगे। ये पेज थोड़ा सा ब्लर आया हमारा, कोई नहीं, मैं एक काम करते हैं, अभी आज की वीडियोग्राफी में यहीं तक डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के लिए हम जल्दी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।